बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री मोहम्मद शहनवाज आलम सोमवार को भागलपुर पहुंचे। वहीं जब्बार चक में मंत्री का स्वागत समाजसेवी डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन और पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने किया। इस दौरान मंत्री शहनवाज आलम ने कहा कि संगठन को अधिक से अधिक मजबूत और धारदार बनाने के लिए जनता के बीच जाना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अंतिम पंगत के लोगों के पास जाएं ताकि उनका भरोसा और विश्वास संगठन के प्रति हो। मंत्री ने बताया कि महागठबंधन की सरकार सुनवाई और कार्रवाई की सरकार है। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो बोलते हैं वह करते हैं। महागठबंधन की सरकार में सिर्फ रोजगार के अवसर ही नहीं बल्कि अब तो युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए जा रहे हैं। इधर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन के आवास पर बातचीत के क्रम में मंत्री ने पिछले दिनों भागलपुर मुसहरी घाट पर हुए ड्रेजिंग जहाज की घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पूरे मामले पर उनकी नजर है। वहीं डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने कहा कि मंत्री को जिले की समस्याओं से अवगत कराया गया। मौके पर कई नेता, कार्यकर्ता और समाज सेवी मौजूद थे। मंत्री जी जो आ रहे हैं ये हमारे पारिवारिक संबंधी है और शिष्टाचार के तहत हमारे बड़े भाई की तबीयत खराब है और उनसे बहुत ही गहरा ताल्लुकात, घरेलू ताल्लुकात रहा, इस वजह से आ रहे हैं। लेकिन जब आ रहे हैं तो शिष्टाचार के लिए जो आ रहे हैं तो यहाँ भागलपुर की जो समस्याएं हैं इस समस्याओं को भी मंत्री जी के सामने रखेंगे और जो पार्टी लेवल पर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम नहीं कह पाए हैं अभी तक, तो अगर जब पार्टी के हित में जो बातें होंगी इनके सामने ये भी रखने की कोशिश करेंगे। भागलपुर शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ पिछले कई माह से अभियान जारी है। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने इसको लेकर नगर आयुक्त समेत जिले के अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अतिक्रमण दस्ता सक्रिय नजर आ रहे हैं। सोमवार को शहर के रानी लक्ष्मीबाई चौक से लेकर तिलका मांझी चौक तक सदर एसडीओ धनंजय कुमार और यातायात डीएसपी प्रकाश कुमार के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान सड़क पर तंबाकू बेच रहे दुकानदारों का सामान जब्त करते हुए फाइन काटा गया। वहीं नो पार्किंग में वाहन खड़े करने वालों को एसडीओ ने जमकर फटकार लगाई। वहीं दुकानदारों के आग्रह पर सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने ठेला खोमचा लगाने वालों को मुख्य सड़क से पीछे हटकर ठेला लगाने की बात कही, जबकि यातायात डीएसपी प्रकाश कुमार ने बिना हेलमेट पहने बाइक चला रहे लोगों, ट्रिपल लोडिंग और बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों को फाइन करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने नियम तोड़ने पर पुलिस लिखी वाहन को भी नहीं छोड़ने की बात कही। बता दें कि शहर से अतिक्रमण हटाया तो जरूर जाता है, लेकिन कुछ घंटे बाद फिर से अतिक्रमणकारी कब्जा जमा लेते हैं, जिस कारण चौड़ी दिखने वाली सड़कें संकीर्ण हो गई है। अतिक्रमण ने शहर की सूरत बिगाड़ दी है। स्टेशन चौक, मुख्य बाजार से लेकर पूरे शहर में शायद ही कोई ऐसा जगह हो जहां सड़क पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा नहीं हो। इधर अतिक्रमण हटाने पर जब सदर एसडीओ धनंजय कुमार और यातायात डीएसपी प्रकाश कुमार भारी संख्या में पुलिस बल के साथ सड़क पर उतरे तो अतिक्रमणकारियों के बीच अफरा तफरी मच गई। एसडीओ ने माइकिंग कर दुकानदारों को खुद से अवैध कब्जा को हटाने को कहा। और अस्थायी होगा, जो वेंडिंग जोन यहाँ पे बनाया गया है यह अस्थायी है, ऐसा नहीं है कि आप परमानेंट दुकानें बनाएंगे। किसी को आवंटित अभी नहीं किया गया है। आप लोग का जो भी ठेला है दीवार सख्त रहेगा, उसके आगे पूरा रोड खाली रहेगा ताकि सामने लोग जो आते हैं मार्केटिंग के लिए अपनी बाइक लगा पाए। अस्थायी पार्किंग रहेगी, कोई भी अस्थायी रूप से अपना पार्किंग यहाँ पे नहीं करेंगे। कोई भी अस्थायी रूप से पार्किंग मिलती है उसको फाइन दिया जाएगा। सारे दुकानदार दीवार सख्त के अपना दुकान लगाएंगे, जिसके बाद दुकानदार अपने सामान को समेटते दिखे। तिलका मांझी से लेकर मनाली चौक में जो राइट हैंड साइड का है, आप लोग देखे होंगे कि पेमेंट का भी कार्य इसलिए करवाया गया है ताकि जो वेंडर्स हैं वो इस पे सामान बेच सकें। लेकिन एक जो सामान्य समस्या देखी जा रही है कि वो पेमेंट पे ना बेच के रोड पे आ जा रहे हैं, तो उन लोगों को बाउंड्री तक वहाँ पे करवा दें ताकि लोग भी जो आएंगे जाएंगे और जो खरीदार भी होंगे उनकी भी सहूलियत होगी, क्योंकि पूरा पेमेंट लग चुका है। तो आराम से इसमें हम लोग अच्छे खासे वेंडर्स को यहाँ पे अकोमोडेट करवा के और कार्य कर सकते हैं और इससे हमारा ट्रैफिक भी सुचारू रूप से। यातायात को लेकर पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है। यहाँ पर हम लगातार चेकिंग करते हैं, खुद रहते हैं। उसके बाद पूरे शहर में भी हम खुद भ्रमण करके चेकिंग करते रहते हैं। यहाँ बेसिकली जो वन वे का उल्लंघन करता है, साथ ही साथ जो अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन, जैसे हेलमेट नहीं पहनना, ट्रिपल लोडिंग, सीट बेल्ट आदि, इन सारे उल्लंघन के लिए सख्ती
से फाइन वसूल की जाती है, चाहे वो कोई भी हो जाए, पुलिस का आदमी हो, प्रशासन का आदमी हो, आम पब्लिक, सभी से फाइन वसूल किए जाते हैं। और ये हम लगातार करेंगे। हम चाहते हैं कि भागलपुर की जनता है वो स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट बने, और ताकि किसी तरह का एक्सीडेंट या फिर इस तरह जो दुर्घटनाएं होती है, वाहन दुर्घटना का समय ये ना हो। बहुत सारी जानें जो हैं हेलमेट नहीं पहनने चली जाती है, तो हम चाहते हैं कि लोग हेलमेट का प्रयोग 100% करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें। आने वाले अभी जो है नया एक नियम आ गया है कि जो फ्रंट फेसिंग जो बैठते हैं कार में, 4 व्हीलर में, तो सभी लोगों को बेल्ट लगाना, सीट बेल्ट लगाना आवश्यक हो जाता है। हम उसकी भी जांच करते हैं, और जितने भी लोग उसके लिए दोषी पाए जाएंगे उसको जुर्माना किया जाएगा, अगर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो लाइसेंस है उसका सस्पेंशन या हो सके तो उसका कैंसिलेशन भी करेंगे। भागलपुर के कजरैली में एक व्यक्ति को प्रेम प्रसंग भारी पड़ गया, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दरअसल कजरैली थाना क्षेत्र के सिमरिया बगीचे में सोमवार की अहले सुबह एक व्यक्ति का शव मिला। मृतक की पहचान सजौर थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव निवासी 45 वर्षीय सुनील कुमार सिंह के रूप में हुई है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि सुबह जब ग्रामीण शौच करने बागीचे गए तो उनकी नजर शव पर पड़ी, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। वही सूचना मिलते ही कजरैली थाना अध्यक्ष नवनीश कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की तफ्तीश में जुट गए। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ दूरी पर खून से सना एक धारदार चाकू भी बरामद किया है, जबकि 1 किलोमीटर की दूरी पर बाइक भी मिली है जो मृतक का ही बताया जा रहा है। मृतक के शरीर पर जख्म के कई निशान हैं। इधर मृतक की बेटी काजल भारती ने बताया कि उसके पिता का कजरैली में टेंट हाउस की दुकान है। काजल ने बताया कि उसके पिता के दुकान में रामदेव मंडल ठेला चलाता था, जिसकी बेटी ममता के साथ उसके पिता का अवैध संबंध था। लड़की ममता सुनील कुमार के साथ वीडियो कॉल पर बात करती थी। काजल ने आरोप लगाया है कि ममता और उसके पति मिथुन साथ ही पिता रामदेव मंडल ने साजिश रचकर उसके पिता की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी है। 7 बजे पापा घर खाना खा के 7-8 बजे निकले हैं। उसके बाद फिर जब रात हुआ पापा 10 बजे तक घर रोज आ जाते थे। कल रोज पहले तो शाम में ही आ जाते थे, कल नहीं आए। हमको लगा 10 बजे आ जाएंगे घर, तो फिर नहीं आए। तो मम्मी नीचे आई छत पर से, बोलती फोन करने पापा को। पापा का फोन की मोबाइल नहीं लगा फोन। रात भर उसको फोन किए, व्हाट्सएप पे भी हम फोन किए, बंद बता रहा है मोबाइल उसका। फिर सूचना क्या मिला? फिर सूचना मिला, सबको हम फोन किया, पापा का जितना दोस्त सब है जहाँ पापा जाते थे, तब फिर फोन किया तो पता चला कि कहीं नहीं गए। पापा कोई बोलता था कि कल परसों ही भेंट हुआ था, कोई 4 दिन पहले हुआ था। फिर जो है पता चला, मेरा भाई पता किया तो बोला कि कल शाम में ही पापा घर वहाँ दुकान पर से निकले थे। क्या करते थे? टेंट का काम करते हैं, शादी ब्याह। पता चला सुबह फिर हम राजेश पंडित एक लती लेबर है, उसको हम फोन किए। वो पहले इस रात में भी उसको फोन किया, वो बार किया, रिसीव नहीं किया। बोला कि मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है, वो भी अभी यहाँ नहीं है। वो पहले बताता था सब कुछ, अभी वो गायब है। सुबह में 9 बजे पुलिस को सूचना मिली थी, कजरैली के बहियार में एक मृतक का शव पड़ा हुआ है। तत्काल पुलिस घटनास्थल पर शव को जाके कब्जे में लिया। घटना का उद्भेदन हो चुका है और उसमें अवैध संबंध का मामला आया है और एक गिरफ्तारी पुलिस ने किया है और भी जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। पूछताछ चल रहा है। जानकारी जो सामने आई, करीब 2 वर्षों से इनका संबंध था। सर क्या क्या सामान बरामद किया गया था घटनास्थल से? जो वेपन चाकू जिसका प्रयोग किया गया हत्या में संभवतः वो बरामद किया गया। खून से लथपथ चाकू है, कुछ चूड़ियाँ मिली हुई है टूटी हुई, और जो मृतक का बाइक है उसको भी बरामद किया गया पीओ से। भागलपुर बाईपास पर आए दिन छिनतई की घटना सामने आती रही है, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोग काफी भयभीत हैं। जबकि पुलिस प्रशासन के लाख सख्ती के बाद भी अपराधी बेखौफ होकर घटना को अंजाम देने में लगे हैं। ताजा मामला नाथनगर बाईपास पुंसिया गांव के समीप का बताया जा रहा है, जहां सोमवार की अहले सुबह हथियारबंद अपराधियों ने एक टोटो चालक को पिस्टल से मारकर लहूलुहान कर दिया और टोटो लेकर मौके से फरार हो गया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल चालक को मायगंज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। घायल चालक की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के गनौरा बदरपुर निवासी नंदकिशोर कुमार के रूप में हुई है। वहीं सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात जानकारी मिलते ही घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी हम लोग वही घटनास्थल का निरीक्षण करने आए हुए हैं और जल्दी हम लोग इसका अज्ञात अपराधियों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। 3 अज्ञात अपराधियों पर जल्द से जल्द इसका निवेदन किया जाएगा।
की सड़कों पर अब नाबालिग बच्चे भी ऑटो चला रहे हैं। सड़कों पर फर्राटा भर रहा नाबालिग खुलेआम सड़क दुर्घटना को चुनौती दे रहा है। वहीं ऑटो और ई रिक्शा का संचालन भी बड़े पैमाने पर नाबालिगों से कराया जा रहा है। इनके पास ना तो लाइसेंस होती है और ना ही वाहन चलाने की परिपक्वता। ऐसे में दुर्घटना होना कोई बड़ी बात नहीं। सड़कों पर यातायात नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वही अक्सर अभिभावक खुद अपने हाथों से ऑटो इनके हाथों में थमा देते हैं। यही नहीं, शहर में छोटे छोटे बच्चे भी ई रिक्शा चलाते हुए आसानी से नजर आ जाएंगे, जो अपनी और उस वाहन में बैठने वाली सवारियों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। तो गाड़ी तुम्हारा उम्र कितना होगा? अभी जैसे हम दिए इसका हाथ कचकान अभी हमको पकड़ में है तो तुम ही चलाओ। तो अभी तो हम चलाएंगे। गाड़ी अगर एक्सीडेंट किसी को धक्का लग जाता है तो कौन जिम्मेदार? हम चलाएंगे, बोले जो हम चलाएंगे। तो अभी कहाँ चलाए? पकड़े अगर कुछ हो जाएगा तो क्या कर हम बांका के धुरैया प्रखंड मुख्यालय परिसर में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, जिसकी अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष गणेश गुंजन ने किया। प्रदर्शन को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बताया कि बिहार सरकार के नगर निकाय चुनाव में गलत तरीके से आरक्षण का बहाना बनाकर चुनाव रद्द करने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार से आरक्षण लागू करो और चुनाव जल्द आयोजित करने की मांग की। इस दौरान बिहार प्रदेश के महामंत्री कैलाश सिंह, मंडल अध्यक्ष धनंजय राय, आईटी सेल संयोजक गुड्डू सिंह, जिला प्रतिनिधि पुष्पेंद्र कुमार सिंह, हिमांशु शेखर सिंह समेत भाजपा के कई कार्यकर्ता और लोग उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजनाथ सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमित शाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धरना प्रदर्शन हम लोग नगर निकाय और नगर परिषद के चुनाव को अचानक आरक्षण के बहाने से रोक दिया गया। इसके विरोध में हम लोग सरकार की गलत नीति के विरोध में हम लोगों का धरना है और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से चुनाव हो और आरक्षण विरोधी नीति को अपने दिल से वो हटा दें।